राधे राधे, हरे कृष्णा। आज कोई ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन आज मेरी पर्सनल जिंदगी से संबंधित ही कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों द्वारा कमेंट में मुझसे बोली गई थी। स्पेशल कमेंट में मुझसे ये बोली गई थी कि अगर आप कथावाचिका हो तो आपको शादी करने की क्या जरूरत थी। चलो, आपने शादी कर ली तो फिर प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत थी। अब भैया, जब सवाल मेरी शादीशुदा जिंदगी पर आए और मेरी प्रेगनेंसी पर आए और उस बच्चे को लोग कुछ कुछ बोलने लग जाए जो अभी इस दुनिया में आई या आया भी नहीं है, तो वीडियो बनानी तो बनती है। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के मन में भी बहुत आता है कि आखिर मैंने शादी क्यों करी। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी शास्त्र में हमारे 4 वेद हैं, हमारे 333 उपनिषद हैं, 6 वेदांत हैं, 17 पुराण हैं, 18 उप महापुराण हैं। इतनी सारी चीजें हमारे ग्रंथ हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आपको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो ऋषियों की हम बातें सुनते हैं बहुत, जैसे कि गर्दम ऋषि हो गए और ये बड़े सारे ऋषि हैं, वो भी सब गृहस्थ जीवन में गए थे। सबके सब गृहस्थ जीवन में गए थे। हमारे भगवान राम गृहस्थ जीवन में थे, भगवान कृष्ण गृहस्थ जीवन में थे, गणेश भगवान गृहस्थ जीवन में थे, सूर्य भगवान गृहस्थ जीवन में है, भोले बाबा गृहस्थ जीवन में है। मैं कितने गिनवाऊं आपको, लगभग सभी गृहस्थ जीवन में थे। और जितने भी हम सतयुग के ऋषि मुनियों की भी बात करते हैं तो वो सभी भी गृहस्थ जीवन में थे। दूसरी बात, मैंने आज तक अपने नाम के आगे साधु, संत, साध्वी जैसा शब्द का उपयोग नहीं किया। मैंने जब से कथा सीखनी प्रारंभ करी उससे पहले से ही मैंने कभी भी अपने नाम के आगे साध्वी शब्द नहीं जोड़ा। आप मेरी फेसबुक पे जितनी भी मेरी पेज बने हुए हैं, डॉक्टर आशु दीदी, आशु परिहार सनातनी लड़की और बकायदा डॉक्टर आशु परिहार जो भी है, तो डॉक्टर तो बेशक मेरे नाम के आगे लगा है। मेरे नाम के आगे डॉक्टर तो बेशक लगा है क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है, लेकिन मेरे नाम के आगे साध्वी नहीं लगा क्योंकि मेरे को पूरी तरीके से पता था कि मेरे को गृहस्थ जीवन में जाना ही जाना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि मुझे गृहस्थ जीवन में ही जाना है और गृहस्थ जीवन में ही जाना है। मेरे माता पिता ने मुझे कथा सीखने की अनुमति ही तभी दी थी। श्रीधाम वृंदावन में आके मैं सेटल हुई, मैंने कथा सीखी, मेरे माता पिता ने कथा सीखने की अनुमति भी तभी दी, 2 शर्तों पर। एक, आप कथा का कभी व्यापार नहीं करोगी, अर्थात कथा को कभी बेचोगी नहीं। जो लोग ये बोलते 10 लाख रुपए लेके, 15 लाख रुपए लेके हम कथा करेंगे, तो मैं कथा के कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, एक भी पैसा शुल्क नहीं लेती हूँ। हाँ, जितना आप अपनी श्रद्धा से दे देते हैं उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन मैं अपने मुख से 1 रुपया भी नहीं मांगती हूँ। दूसरा, आप साधु संत नहीं बनोगी, अर्थात साध्वी नहीं बनोगी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगी। इन 2 शर्तों पर मुझे कथा सीखने की अनुमति दी गई थी। तीसरा, मैंने जिन गुरु से कथा सीखी वो भी शादीशुदा थे और उनके गुरु जो कि पद्म श्री से सम्मानित थे वो भी शादीशुदा थे। जब मैंने एक बार मेरे मन में भी ये ख्याल आया था कि मैं शादी करूं या ना करूं, मैं थोड़ी सी डगमगा गई थी, कंफ्यूज थी। तब मैंने उन गुरुजी से ही पूछा था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि एक लड़की को पहले अपने पिता की छाव में रहना चाहिए, फिर अपने पति की छाव में रहना चाहिए। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला था कि एक लड़की को पहले अपने पिता की छाव में और फिर पति की छाव में रहना चाहिए, तो आपको गृहस्थ जीवन में अवश्य जाना चाहिए। जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, शिव महापुराण का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, तो शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरे को कुछ बातें पता चली जिसमें लिखा था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 4 प्रकार के जो कर्जे हैं वो अवश्य चुकाने चाहिए। ये 4 प्रकार के कर्जे कौन कौन से हैं? नंबर 1, 4 प्रकार के जो ऋण हैं वो अवश्य चुकाने चाहिए। नंबर 1, देव ऋण। देव ऋण अर्थात हम देवताओं की पूजा अर्चना वंदना कर देव ऋण को चुकाते हैं। नंबर 2, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिख दिए हैं उनको हम पढ़ते हैं, उनकी पूजा वंदना करते हैं, उनको कराते हैं, तो हम ऋषि ऋण चुकाते हैं। नंबर 3, माता पिता का ऋण। माता पिता का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? वैसे तो माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन माता पिता का ऋण चुकाने को लेकर शास्त्र में क्या बोला गया है?
शास्त्रों में बोला गया है कि माता पिता का ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब आप शादी करके संतान उत्पन्न करो। शादी करके संतान उत्पन्न करो तब आप माता पिता का ऋण चुका सकते हो। और चौथा जो ऋण होता है उसके लिए आपको एक पेड़ लगाना होता है। तो 4 प्रकार के ऋणों की हमारे शास्त्रों में बात कही गई है। तो मेरे माइंड पूरी तरीके से हमेशा बचपन से लेकर यंग तक, जब तक मैं जवान नहीं हो गई तब तक क्लियर था कि मेरे को मैरिज करनी है। और मेरा माइंड ये भी क्लियर था कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, लव मैरिज नहीं करनी है। मेरी भाभी थी, उन्होंने रिश्ता ढूंढा और मेरी भाभी ने मेरे माता पिता को बताया, मेरे माता पिता ने मेरे को बताया और फिर टोटल मिलाकर ये अरेंज मैरिज हमारी हुई। और जो भी शास्त्रीय नियम होते हैं उस विधि विधान से मेरी शादी हुई। और शादी में मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि शादी में बारात ही नहीं आई थी। मुश्किल से 10-12 लोग शादी में आए, मेरी शादी में बारात ही नहीं आई थी, केवल 10 या 12 लोग ही आए थे। अगर इस पर भी कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आखिर 2000 लोगों का हम लोगों ने इंतजाम कर रखा था और केवल 8 लोग आए, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इस पर मैं कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अब लोगों ने कहा चलो आपने शादी कर ली, आप गृहस्थ जीवन में चलेगी, तो संतान उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों द्वारा पूछा गया है। देखिए, अगर मैं गृहस्थ जीवन में गई हूं तो मैंने पूजा पाठ तो नहीं छोड़ी। मेरे ससुराल में 1% भी पूजा नहीं होती है, 0.01% होती है। बिल्कुल भी मेरे ससुराल में पूजा नहीं होती है। मैं अपने यहाँ पे कंप्लीटली पूजा पाठ अर्चना करती हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी से पहले की शर्त थी कि मैं पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन से, जैसे श्रीधाम वृंदावन में पूजा करती थी वैसे ही यहाँ पे पूजा करती हूँ। बिल्कुल भी मैंने, क्योंकि मेरी शादी से पहले की शर्त थी, अभी की नहीं, शादी से पहले की मैं बात बता रही हूँ ये बात। अब अगर आप गृहस्थ जीवन में आए हो, तो गृहस्थ जीवन का अगला जो पड़ाव होता है वो होता है संतान उत्पन्न करना। गृहस्थ जीवन में आने के बाद मैं पूजा पाठ लगातार कर रही हूँ, प्रोग्राम लगातार कर रही हूँ, हिंदू सम्मेलन लगातार कर रही हूँ, भागवत शिव महापुराण लगातार कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है और अब हमको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने पंचांग वगैरह इत्यादि देखा और उसके बाद मैंने संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचा। शादी के 2 साल तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। शादी के 2 साल बाद मैंने संतान उत्पन्न करने के लिए सोचा, क्योंकि शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए, उसके अनुसार ही मैंने उसके अनुरूप ही सब कुछ डिसीजन ले रखा था। ठीक है, संतान उत्पन्न करना। तो फिर मैं गर्भवती हुई, क्योंकि मुझे पता था, प्रेगनेंसी के बारे में सोचा और हमने कंसीव किया और मैंने इजीली कंसीव किया। ठीक है, अब बड़े सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये शादीशुदा जिंदगी का सेकंड स्टेप जो होता है, लाइफ आपकी चल रही है, आप यंग हो गए, फिर आपने मैरिज करी, फिर मैरिज के बाद जो दूसरा पड़ाव होता है वो संतान उत्पन्न होता है। एक औरत का मातृत्व तब पूरा होता है जब वो अपने कोख से संतान उत्पन्न करती है, ऐसा शास्त्रों में भी बोला गया है। यहाँ पे मैं बेटा बेटी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं केवल संतान की बात कर रही हूँ, बेटा बेटी की मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। अब ये तो था कि कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा गया है, तो मैंने ये शास्त्रों के अनुसार आप लोगों को आंसर दिया कि मेरे को मातृ पितृ ऋण चुकाना है, तो उसके लिए मुझे संतान उत्पन्न करना आवश्यक है। और गृहस्थ जीवन में आई हूं मैं, तो इसका पूरी तरह निर्वाह भी मैं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थ जीवन में आने के बाद मैं बिल्कुल अपने ससुराल के रंग में रंग गई, ना मैंने पूजा करी, ना पाठ करी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैंने अपने कभी ससुराल वालों को इंसिस्ट किया कि आप करो, मैंने उनसे कभी नहीं बोला और ना ही मैंने अपनी छोड़ी। मैं लगातार अपनी करती रही जैसे करती हूँ हमेशा, विधि विधान से वही करती रही। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी करना सीख गए धीरे धीरे, मेरे रंग में ही वो रंगते चले गए और उनको अच्छा भी लगने लग गया ये सब चीजें। दूसरी बात, शादी करने के बाद ना मैंने कथाएं छोड़ी, ना मैंने हिंदू सम्मेलन छोड़े, ना मैंने पूजा पाठ छोड़ी। जब शादी करने के बाद ये सब कुछ नहीं छूटा, तो शादी के बाद जो दूसरा पड़ाव होता है संतान उत्पन्न करने का, तो मुझे उस पर कदम रखना पड़ा। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा भी दायित्व बनता है कि संतान उत्पन्न करके उनको भी माता पिता के जो सुख होता है उनसे वंचित ना रखूं, उनको भी पिता का सुख देने के लिए संतान उत्पन्न करूं। ये तो था शास्त्र विधि से आपका आंसर कि शास्त्रों में क्या क्या वर्णन दिया गया है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम शेयर करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि अभी से मैंने शेयर करनी स्टार्ट करी है। जब से मैंने कंसीव किया तब से मैंने शेयर करना प्रारंभ कर दिया, नहीं तो मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग ही रखती थी। लेकिन अब मैंने तो भाई अब रही पर्सनल बात, तो मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से काटूंगी। आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे को ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते और बैड कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी बैड कमेंट नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने मुझे कथा जब मैं सीख रही थी तब नहीं रोका, जब उनके इतने सारे रिश्तेदारों ने बोला क्या नहीं बोला तब कुछ नहीं रोका। मैंने जो जो करा कभी मेरे माता पिता ने मुझे नहीं रोका, और मेरे ख्याल से मैंने कभी कुछ गलत करने की सोची भी नहीं, हमेशा मैंने सही ही करा है। आज आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी पर्सनल जिंदगी से कोई प्रश्न है तो उसको क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उस पर अनावश्यक क्वेश्चन मार्क मत बनाइए। क्वेश्चन पूछोगे तो मोस्ट वेलकम है आपका क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन उस पर अनावश्यक क्वेश्चन मार्क मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो अभी जिन दुनिया में आया या आई भी नहीं है उसके बारे में ऐसे कमेंट तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।